अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज की रेसिपी आलू गोश्त की रेसिपी है। यहाँ पे 1 किलो मैंने फ्रेश गोश्त लिया है। ये मटन का गोश्त है। छोटा सा प्याज का टुकड़ा है, दालचीनी का टुकड़ा है, बादियान का फूल, 3 लौंग और इसके साथ लहसुन लिया है। तमाम चीज़ों को हम शामिल करेंगे एक प्रेशर कुकर में। 2 गर्मा गर्म पानी के मग शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है ना वो नमक का जाएगा और 10 से 15 मिनट की हमने इसको विसल लगा लेनी है, या आप अपने इलाके के हिसाब से प्रेशर कुकर को लगा सकते हैं जिसमें गोश्त जो है ना अच्छे से गल जाए। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करना है। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं कैनोला ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग में ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को लाइट ब्राउन होने पे यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। 30 सेकंड के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन का भी जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। इसके बाद आपने 2 बड़े साइज के पिसे हुए टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटरों की भी खूब अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। इसके बाद आपने जनाब क्या करना है, आप जल्दी से मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पिसे मसालों में 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर जाएगा, भुना हुआ खुश्क धनिया जाएगा, हस्बे जरूरत हल्दी जाएगी और इन तमाम मसालों को हमने भून लेना है। आपने देखा होगा कोई स्पेशल मसाले नहीं है, सिंपल से घरेलू मसाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आधा कप जो है ना वो मैं फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास है तो इस्तेमाल कर ले, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके आलू गोश्त की रेसिपी को ना बहुत ही फ्लेवर देने वाला है। इसके बाद जनाब मैंने लिए थे 3 बड़े साइज के आलू, और आलूओं को जो है ना वो मैंने बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा सा काट लिया है। आपने अक्सर होटलों में देखा होगा, अगर आप आलू गोश्त का सालन लेते हैं तो उसमें आलू जो होते हैं ना वो बड़े साइज के काटे हुए होते हैं। तो मैंने भी आलूओं को बड़े साइज में काट लिया हुआ है। मसाले की खूब अच्छे तरीके से हो गई है भुनाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, तेल ऊपर तैरने लगे, तो आपने इसमें कटे हुए जो है ना वो आलू शामिल कर लेने हैं और आलूओं की जो है वो खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है ढांपते हुए। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मुझे जरूर बताएं कि जनाब मेरी ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मेरे चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कर दिया करें। तो यहाँ पे मैंने गोश्त की जो है ना वो यखनी निकाल दी है। तो जब भी मुझे भुनाई में जरूरत पड़ेगी या आफ्टरवर्ड्स जब मैं पानी का इस्तेमाल करूंगी तो इस यखनी का ही इस्तेमाल करूंगी। तो ये देखें जी, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो गल चुका हुआ है। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया हुआ है। बस सबसे पहले आपने आलूओं की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखें जी, आलूओं की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो रही है। जैसे जैसे आप आलूओं की भुनाई करते जाएंगे, अगर आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो आपने यखनी का इस्तेमाल करना है। तो याद रहे कि जब भी आपने गोश्त को बॉईल करना है ना तो उसमें लहसुन, प्याज और बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा और लौंग का इस्तेमाल जरूर किया करें। इस तरीके से जो है ना गोश्त में बहुत मजे का फ्लेवर पैदा हो जाता है, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो अब आपने इसमें गोश्त शामिल करते हुए खूब अच्छे तरीके से आलू और गोश्त की भुनाई कर लेनी है। आलू और गोश्त की खूब अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल जो है ना वो खिला खिला सा नजर आए और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। और खूब अच्छे तरीके से जब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है, मेन इसका वर्क ही इसकी भुनाई होती है कि ड्यूरिंग कुकिंग अगर आप आलू और गोश्त की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं ना तो यकीन करें इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट जो है ना वो डेवलप होता है। जितनी देर आलू और गोश्त की भुनाई होती है तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो जब आलू गोश्त की भुनाई हो जाए तो बाकी की यखनी आपने यहाँ पे शामिल कर देनी है।
और हस्बे ज़रूरत गर्म पानी इसमें ऐड कर देना है। याद रहे कि ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, गर्म पानी आपने इसमें इस्तेमाल करना है ताकि इसका टेम्परेचर जो है ना वो बैलेंस रहे। तो 10 मिनट की हम मीडियम आंच पे इसकी कुकिंग करेंगे और साथ ही हमने जनाब 10 मिनट के बाद आपने नमक चेक कर लेना है। नमक कम हो तो नमक शामिल कर लें और इसके बाद आपने 1 चम्मच जो है ना पिसा हुआ मसाला जो है वो शामिल कर देना है। पिसे हुए मसाले की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर कुकिंग आपने यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देनी है और हरा धनिया कटा हुआ वो शामिल कर देना है। हरी मिर्चें इसलिए मैंने नहीं काटी क्योंकि ये बहुत तेज थी, तो इसलिए जस्ट इसका फ्लेवर ऐड करने के लिए जो है ना वो मैंने साबुत हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर दिया है। तो बस जी ये देखिए हमारे आलू गोश्त की मजेदार सी रेसिपी हो गई है तैयार। तो ये लें जनाब हमारी आलू गोश्त की रेसिपी हो गई है तैयार। बहुत ही मजे की, बहुत ही कमाल और सबसे भर के बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तो चाहें तो आप चावलों के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से आलू गोश्त बनाएं और घर बैठे आलू मटन की इस रेसिपी से लुत्फ अंदोज हों। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।